आज 15 अगस्त है। आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज 15 अगस्त पे ही कुछ बातें कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बज रहे थे। जब सारी दुनिया सो रही थी, उस वक्त भारत की आज़ादी का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हम कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वह सुनहरी सुबह हुई। यह आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए कितने वीरों ने बलिदान दिया। एक तरफ आज़ादी की जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ एक दर्द भरी दास्तान हमारे चौखट पर दस्तक दे दी। वो थी भारत का बंटवारा। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक का ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। लोग बेघर हो गए। लोगों को अपना घर छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। हिंदुओं को पाकिस्तान से बहुत त्रासदीपूर्ण समय रहा। हमने ऐसी आज़ादी तो नहीं सोची थी। जो हुआ, इस पे एक फैज़ अहमद फैज़ हैं जो लेखक थे। उनकी सुबह आज़ादी एक कविता है, ये याद आ गई। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं। देश आज़ाद हो गया, भारत का बंटवारा भी हो गया। लेकिन अब आज़ाद भारत के लिए आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। अगर हम माने तो 3 चुनौती सबसे प्रमुख थे, जिसमें पहली चुनौती थी, पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस टाइम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषण दिया था, उसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पे खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। जब हमारा देश आज़ाद हो तो रजवाड़ों की संख्या 565 थी। इनको भारत में विलय करना था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की
जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था।